हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। हमारे पास ये टेबल दी हुई है, इसमें हमें ए की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू दी हुई है और nth टर्म की दी हुई है। ए है हमारे पास फर्स्ट टर्म, डी है हमारे पास दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस और एन है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स एंड ए एन है हमारे पास nth टर्म। इसमें हमारे पास चार चीजें दी हुई है, चारों में से हर एक क्वेश्चन में तीन चीजें दी हुई है, तीन की वैल्यू हमें दी हुई है और एक की हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ए की वैल्यू 7 दी हुई है, डी की वैल्यू 3 दी हुई है एंड एन की वैल्यू 8 दी हुई है। हमें ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास 7, ए के प्लेस पे 7 पुट किया। ऐसे ही एन की वैल्यू हमारे पास 8, 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 3, 8 माइनस 1 इंटू 3। यहाँ आ गया हमारे पास 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, 7 इंटू 3। अभी 7 प्लस 7 इंटू 3 हमारे पास 21 हो गया। ए एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 28। ऐसे ही नेक्स्ट में हमें ए की वैल्यू -18 दी हुई है, डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू नहीं दी हुई ना, डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ऐसे ही एन की वैल्यू दी हुई है 10 एंड ए एन की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 0। फॉर्मूला वही है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी ए एन के प्लेस पे 0 पुट किया, इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास -18, ए के प्लेस पे -18 पुट किया, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 10, 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। डी को एज इट इज रखेंगे। अभी यहाँ क्या आया, 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू डी। अभी इस -18 को हमने इधर शिफ्ट किया, क्या है हमारे पास 18 इज इक्वल टू 9 इंटू डी। ये हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। क्या आएगा, डी इज इक्वल टू 18 बाई 9, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18। अभी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू नहीं दी हुई, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू हमारे पास -3 है, एन की वैल्यू हमारे पास 18 एंड ए एन की वैल्यू हमारे पास -5। फॉर्मूला वही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अभी ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, -5, -5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू नहीं दी हुई है हमारे पास, प्लस एन की वैल्यू क्या है 18, 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास -3। अभी -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू -3। अभी यहाँ क्या आ गया, -5 इज इक्वल टू ए -51, 17 3 जा 51। यहाँ ये माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस आ गया। अभी इस -51 को इधर शिफ्ट करेंगे, क्या आएगा, -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। 51 में से हमने -5 किया, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ए की वैल्यू -18.9 दी हुई है, ऐसे डी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 2.5 एंड एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड ए एन की वैल्यू दी हुई है 3.6। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास दी हुई नहीं, इस डी को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एन डी माइनस डी। डी को इससे मल्टीप्लाई किया एन इंटू डी, ऐसे ही इस डी को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो डी आ गया। अभी 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस एन इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.5 माइनस डी की वैल्यू क्या है 2.5। इस -18.9 में हम -2.5 करेंगे तो क्या आएगा, -21.4। 3.6 इज इक्वल टू -21.4 प्लस एन इंटू 2.5।
अभी इस 21.4 को हमने इधर शिफ्ट किया तो क्या है हमारे पास 3.6 प्लस 21.4 इज इक्वल टू n इंटू 2.5। अभी इस 3.6 में हमने 21.4 प्लस किया, हमारे पास 25 आ गया। 25 इज इक्वल टू n इंटू 2.5। अभी इस 2.5 को हमने इधर शिफ्ट किया तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 2.5। सो इनको कट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू 10। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है 3.5, d की वैल्यू दी हुई है 0, n की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 105 एंड an की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो फॉर्मूला रखते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी an की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू क्या है 3.5, n की वैल्यू क्या है 105 माइनस 1 इंटू 0। अब किसी भी चीज़ के मल्टीप्लाई में हम 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। सो ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस 0। ए एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.5। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। सो हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम उसमें से हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास 30th टर्म ऑफ द एपी, मतलब 30th टर्म फाइंड आउट करनी है, टर्म ऑफ द एपी। जो हमारे पास ये एपी सीरीज है इसमें हमें 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। सो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं हमारे पास, ऑप्शन ए है हमारे पास 97, ऑप्शन बी है हमारे पास 77, ऑप्शन सी है हमारे पास -77 एंड ऑप्शन डी है हमारे पास -87। सो जो 30th टर्म की वैल्यू आएगी हमारे पास वो इन्हीं 4 ऑप्शंस में से आएंगी। सो जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसे हमें चूज करना है। अभी इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वही फॉर्मूला है जो हम और बाकी क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 10। सो ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 10। ऐसे ही एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 30। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन क्या है हमारे पास, क्या फाइंड आउट करना है 30th टर्म। सो एन हो गया हमारे पास 30। ऐसे डी क्या है A2 माइनस A1, डी जो कॉमन डिफरेंस होता है हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। सो A2 क्या है हमारे पास, ये सेकेंड टर्म। सो 7 यहाँ रखेंगे। अभी फर्स्ट टर्म क्या है, A1 क्या है हमारे पास 10, 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। अभी ये जो तीनों वैल्यूज है हमारे पास, ए की वैल्यू, एन की वैल्यू एंड डी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो क्या आएगा, ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास -3। सो ए एन इज इक्वल टू 10 से 10 एज इट इज आ गया, प्लस अभी 30 माइनस 1 क्या हुआ हमारे पास 29 इंटू यहाँ क्या था -3। सो ये आ गया -3। अभी n की वैल्यू क्या है हमारे पास 30। सो A30 इज इक्वल टू 10 का 10 एज इट इज -29 इंटू -3 करेंगे। सो क्या आएगा -87। अभी 87 में से हम 10 माइनस करेंगे। सो हमारे पास A30 की वैल्यू क्या आ जाएगी -77। सो ये जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, देखिए वैल्यू क्या आई -77। सो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 97, ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन में क्या है 77 और थर्ड ऑप्शन में क्या है हमारे पास -77। यही वैल्यू आई है हमारे पास 30th टर्म की। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th टर्म ऑफ द एपी। अभी हमारे पास सीरीज क्या दी हुई है, एपी सीरीज क्या है -3 -1/2 एंड 2 और सो ऑन। सो इसमें हमें 11th टर्म फाइंड आउट करनी है और ऑप्शंस हमारे पास क्या दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास 28, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन हमारे पास -38 एंड डी ऑप्शन है -48 1/2। सो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है -3, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास -3।
3 एंड ये जो n की वैल्यू है ये क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, 11th टर्म। सो n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 11th टर्म फाइंड आउट करनी है ना। अभी d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। d क्या होता है, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 एंड a4 माइनस a3, यही होता है। सो इसमें हमारे पास a2 क्या है, सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, हाफ माइनस हाफ, एंड a1 क्या है हमारे पास -3। सो इस माइनस हाफ में से हम -3 करेंगे। सो माइनस हाफ माइनस -3, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास। अभी -1/2 प्लस 3, इनका हम एलसीएम लेंगे। सो यहाँ जाएगा 1, 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 3 6 एंड 1 इंटू 1 -1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया हमारे पास, 6 में से हमने -1 किया तो क्या है 5/2। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2। अभी ये जो 3 वैल्यू आई है हमारे पास, क्या, ए की वैल्यू, एन की वैल्यू एंड डी की वैल्यू, इनको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और A11 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी, यही था ना फॉर्मूला। सो ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास -3, एन की वैल्यू क्या थी 11। सो 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 5/2। अभी ए एन इज इक्वल टू -3 प्लस 11 माइनस 1 10 आ गया इधर, इंटू 5/2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। सो 5 इंटू 5 25। यहाँ क्या आ गया, ए एन इज इक्वल टू -3 प्लस 25, -3 में हम प्लस 25 करेंगे तो हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या आएगी, ए एन इज इक्वल टू 22। सो चूज करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ए एन की वैल्यू क्या आई है 22। अभी यहाँ देखिए, ए ऑप्शन में क्या है हमारे पास 28, बी ऑप्शन में क्या है 22। सो वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 22, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 22। सो आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज में हमारे पास और भी क्वेश्चंस बचते हैं, सो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।